विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग लगातार मेवात का मामला उठाते रहे, क्यों कान में तेल डालकर सो रही खट्टर सरकार, बताइए। देखो दीपक जी, हमने वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, कहीं भी इस प्रकार का काम हुआ है हमने वहाँ मुद्दा उठाया है। मेवात में आए दिन लौ जिहाद की घटनाएं घटती हैं, वो भी मुद्दा हमने उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लौ जिहाद के कारण, आप ये बताइए, यहाँ लड़की उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लड़की धर्मांतरण होने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसको गोली मार दी जाती है। अभी आदर्श नगर में राहुल को गोली मार दी गई क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। अंकित सक्सेना की गोली इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। ध्रुव त्यागी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो उसकी बेटियों को जिहादी परेशान कर रहे थे। और आज ही सूरत में एक मुंशी राम करके व्यक्ति अपनी पत्नी को बचा रहा था, उसकी पत्नी के साथ बलात् ये काम करना चाहते थे जिहादी, और बचा रहा तो उसको काट दिया। यानी ये ताकत इनके पास कहां से आती है? मुझे लगता है, मुझे कई बार आशंका होती है, पूनिया जी हमारे बात कर रहे थे, बड़े चिघार के बात कर रहे थे, इनके पास ये ताकत कहां से आती है? तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, पूनिया जी, ये आपकी पार्टी के पास से इनके पास ताकत जाती है। अगर आपकी पार्टी की ताकत इनके साथ न हो तो ये ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते इस देश में। मैं ये कहता हूं कि हाथरस में आप दो बार कोशिश करके जा रहे हैं, तो वहां बल्लभगढ़ क्यों नहीं आए? आप राहुल के घर क्यों नहीं गए? आप ध्रुव त्यागी के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां आपको वोट नहीं मिलते, क्योंकि वहां आपकी तुष्टिकरण की नीति नहीं चलती। यानी इस देश को बांटने का कितना काम करेंगे आप? यानी हिंदू परिवार में अगर जिहादी कोई काम करता है तो पूनिया जी आपकी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, आप उसके साथ नहीं बोलेंगे। आप बड़े कह रहे थे कि मेरी बेटी, अगर आपकी बेटी होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर खड़े होते, लेकिन आपकी बेटी नहीं है ये। वो जिहादी, अगर किसी जिहादी परिवार में ये हुआ होता तो राहुल जी उसके घर जा रहे होते। ये आपकी असलियत है। इसलिए मैं कहता हूं चौरसिया जी, दीपक जी, विजय देश को आईना दिखाने की जरूरत है कि इनके पास ताकत कहां से आ रही है। ठीक है कादरी साहब, मौलाना कादरी, फिर जेबा खान, बताइए ये ताकत कहां से आ रही है? मौलाना कादरी, ये कौन सी जिहादी मानसिकता है, बताइए। दीपक जी, कल भी आपको ये बात बता चुका हूं मैं कि फिर जी आ रहा हूं मैं, जो हरकत हुई है इसकी कड़ी निंदा की जाती है, और ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो किसी एक निहत्थे को बेगुनाह को मारता है। तो मैंने कल भी कहा था पूरे परिवार को इस्लाम से बाहर कर दीजिए ना, फतवा निकलवा दीजिए। देवबंद तो बहुत फतवे निकालता है, फतवे निकालने की कमेटी है उनके पास, सुनिए, करवाइए इस्लाम से बाहर। हर फतवा, हर मदरसे को फतवा देने का हक है, दे सकता है, इस्लाम की रोशनी में बराबर देंगे। और अभी जो मैं देख रहा था कि हमारे दोनों नेशनल पार्टीज के लोग जो बहस कर रहे थे, तो ऐसे मालूम हो रहा है कि आपके दौर में इतना क्राइम हुआ तो हमारे दौर में इतना क्राइम होगा। ठीक है, राहुल गांधी प्रियंका अगर नहीं आए तो आखिर खट्टर सरकार वहां पर क्या रही है? क्यों आखिर उनको सलाखों के पीछे डालकर जो है फौरी तौर पर उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, यहाँ पर कोई मजहब से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर हर बेटी की हिफाजत की बात है, और हम फिलवकत वो हरियाणा की बेटी के साथ खड़े हैं। किसी के साथ भी अगर ऐसा जुल्म होगा तो यकीनी बात है अली कादरी और उसकी एकेडमी उसके साथ खड़े रहेगी। घड़ियाली आंसू है अली कादरी जी, बोलिए, हम इस्लाम से बाहर करते तौसीफ के परिवार को, लिखिए, आवाज उठाइए, चिल्लाइए, जो इनका समर्थन करे उनके पीछे पड़िए, ये होगा असली न्याय दिलाना, समझे आप कादरी साहब? आप चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा ना, आप जरा चिल्लाना बंद कर दीजिए, मैं बोलूंगा आपको। मैं बोल रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कोई भी हरकत किया, तौसीफ किया हो, कोई भी किया हो, ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको मुसलमान बोलना मुसलमानों की बेइज्जती है। ठीक, अच्छा, वो बहुत बढ़िया। विजय शंकर तिवारी जी, ये असली आंसू है घड़ियाली आंसू कादरी साहब के, अभी भी नहीं बोल रहे इस्लाम से बाहर कर रहे हैं हम इनको। देखो अली कादरी, जितनी ये लौ जिहाद की जितनी घटनाएं हैं, ये नौयुकों को तैयार करके रेट बांध करके रखा हुआ है कादरी साहब जैसे लोगों ने। कोई कादरी जिहाद साहब का के लफ्ज़ का मामला जुड़ता ही नहीं है। रुक जाइए,
क्या आपकी अपने गलतियां छुपाने के लिए आप लोग बात करते हैं? सारे देश के इस बात सामने का आ गई लव है। जिहाद आज क्या मतलब लव जिहाद का? आज हमारे पास अरे कितने आपको फोन आ जिहाद रहे के थे माने नहीं दीपक मालूम? जी, आप लोग बेवाजिब जितने मौलाना हैं, ये जितने मौलाना हैं, इन ये लव जिहाद मौलानाओं हो ही के नहीं सकता। सहमति से सारे काम देश में हो जिहाद रहे एक पाक हैं, इनकी जुमले सहमति का से हो लफ्ज रहे है। हैं, ये घड़ियालियों इसको से लफ्ज बाहर से आप हैं। जोड़िए मत, लफ्ज से जोड़ने ये की जरूरत जिहाद, ही नहीं यही है। आपका जिहाद है, ये लफ्ज जिहाद यही हो ही जिहाद नहीं है, सकता। यही जो कोई ये गलत भारत हरकत को करेगा, इस्लाम बनाने की जो इस्लाम कोशिश उसकी कर रहे तारीफ नहीं हैं, करता। यही जिहाद है आपका।